Hello everyone, welcome to the science class. Let's begin with the fourth chapter now, birds and their beaks. But before starting the chapter, you have to mention the date and the day as well. So our chapter name is birds and their beaks, कि पक्षी और उनकी चोंच। तो ये बात इस चैप्टर में हम करेंगे, रीड करेंगे बर्ड्स के बारे में और उनकी चोंच के बारे में कि वो कैसे रहते हैं, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, उनके फेदर के बारे में, विंग्स के बारे में एंड उनके खाने के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ। बर्ड्स आर ब्यूटिफुल क्रीचर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर जीव होते हैं, लेकिन वो प्लांट्स और एनिमल से बिल्कुल अलग होते हैं। दे आर द एनिमल्स विद फीदर्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फीदर्स होते हैं उनकी वजह से वो दूसरे जानवरों से अलग होते हैं। देयर आर अबाउट 8,600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। स्पीसीज़ का मीनिंग होता है जाति, कि जो बर्ड्स की कितनी जातियों के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। 8,600 मीन्स कि बर्ड्स की अब तक इतनी जातियों के बारे में हमें पता चल चुका है, साइंस को पता चल चुका है। नाउ birds have light bodies. They have well formed wings attached to their body with the help of strong muscles. कि जो बर्ड्स होते हैं, जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत ही हल्की होती है। हेयर लाइट मीन्स हल्की, बिल्कुल हल्की उनकी बॉडी होती है। उनकी जो बॉडी हल्की होने की यही वजह है कि वो आसमान में उड़ सकते हैं। दे आर वेल फॉर्म्ड विंग्स अटैच्ड टू देयर बॉडी। मीन्स अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इस बर्ड के जो विंग्स हैं उसकी बॉडी के साथ अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। कि उनकी जो ये किसकी सहायता से विंग्स जो होते हैं वो बॉडी के साथ अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से। जो हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर्स में, उसी प्रकार क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं उनके भी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। उनकी वजह से, स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से जो विंग्स हैं वो बॉडी के साथ अटैच होते हैं। A bird flap its wings in the both directions, that is upward and downward direction to fly. आप लोगों ने सभी ने बर्ड्स को उड़ते हुए तो देखा होगा कि वो कैसे उड़ते हैं, कि एक बार वो अपने पंख ऊपर की तरफ करते हैं फिर नीचे की तरफ आते हैं। तो बर्ड्स अपने जो विंग्स दोनों डायरेक्शंस में लेके जाते हैं। अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ। तो इसी प्रकार वो उड़ सकते हैं। नाउ लेट्स सी द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज़ नोन एज अपस्ट्रोक। जैसे आप लोगों ने इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि ये बर्ड ऊपर की तरफ, उसकी जो फेस है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, और जो विंग्स हैं वो भी ऊपर की तरफ हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो उसको हम अपस्ट्रोक कहेंगे। व्हाट वी विल से? अपस्ट्रोक। The downward movement of the wing is known as downstroke. Same as in this picture if we see, तो बर्ड का जो फेस है वो नीचे की तरफ है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, और विंग्स भी सेम एज नीचे की तरफ हैं। तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रोक। सिंपल्स हैं, अगर वो ऊपर है देन इट मीन्स अप स्ट्रोक, इफ़ इट इज़ डाउन देन इट इज़ डाउन स्ट्रोक। दो तरह की मूवमेंट होती है जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीदर्स एंड विंग्स। जैसे हमको पता है कि जो फीदर्स होती हैं और जो विंग्स होती हैं उनको हम पंख कहते हैं, लेकिन उनमें भी डिफरेंस होता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस नाउ।
feathers are small hair like structure, they keep the body warm. जो feathers होते हैं वो जैसे हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं उस प्रकार होते हैं, वैसे उनका स्ट्रक्चर होता है. वो जो बर्ड्स की बॉडी होती है उनको गर्म रखने के लिए उनके ऊपर जो फीदर्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. हमने देखा भी होगा कि जो बर्ड्स की फीदर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उनका क्या काम होता है कि वो बॉडी को वार्म रखते हैं, बॉडी को गर्म रखते हैं. लेट्स सी नाउ नेक्स्ट वन. दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, मीन्स उनकी जो काउंटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना, दिस वन, these all are feathers. Now let's see what is wing. Wings are the large structure attached to the body with the help of strong muscles. कि जो विंग्स होते हैं वो बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो बर्ड्स की बॉडी के साथ अटैच होता है. किसकी हेल्प से? स्ट्रॉन्ग मसल्स की हेल्प से. विंग्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. जो विंग्स होते हैं उनकी मदद से जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं. इफ़ वी सी दिस होल स्ट्रक्चर देन दिस इज विंग ऑफ अ बर्ड. सो दीज आर द विंग्स और इन्हीं के साथ अटैच होती हैं फीदर्स जो बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखती हैं यानी कि गर्म रखती हैं. Next we have feathers. Now we will study deeply about the feathers. A bird's body is covered with feathers. Each bird has a different kind of feathers. कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो हम पढ़ चुके हैं किसके साथ कवर होती है, वो फीदर्स के साथ कवर होती है. और हर एक बर्ड की अलग अलग फीदर्स होती हैं. लेट्स सी. First one is body feathers. Feathers which are small and of different color and cover the body of bird are known as body feathers. जो फीदर्स बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और उनका जो कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है और जिस फीदर से बर्ड की जो बॉडी है वो पूरी तरह से कवर हो जाती है उसे हम कौन सी फीदर्स कहते हैं? वी कॉल इट बॉडी फीदर्स. व्हाट आर द पार्ट्स विच वी फाउंड इन द बॉडी फीदर? दैट की जो फीदर्स होती हैं एक तो वो छोटी होती हैं, दो जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं और जो पूरी तरह से बर्ड्स की बॉडी को कवर करे, दैट आर बॉडी फीदर्स. Second one, down feathers. Down feathers are fluffy and soft. They keep the body warm. अब बात करते हैं डाउन फीदर्स की कि जो डाउन फीदर्स होती हैं वो फ्लफ़ी होती हैं, फूली हुई होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं. तो उन फीदर्स का क्या काम है कि वो जो बर्ड्स की बॉडी हैं उनको वार्म रखती हैं. देन थर्ड वन वी हैव इज़ फ्लाइट फीदर्स. फ्लाइट का मीनिंग ही हम देख सकते हैं कि उड़ना होता है. तो लेट्स सी व्हाट डज दे डू. फ्लाइट फीदर्स आर लॉन्ग एंड फाउंड मेनली ऑन द विंग्स. कि जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं वो विंग्स के ऊपर हमें मिलते हैं और ये बाकी दोनों जो डाउन फीदर है और बॉडी फीदर से ज़्यादा लंबे होते हैं. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. इनका काम क्या होता है कि ये बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. सो दीज वॉज द टॉपिक अबाउट द फीदर्स ऑफ द बर्ड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. So I would suggest that you read the chapter very clearly. It's only the page number 36. Read the page number and try to understand the whole concept which is given in this. And if you have any kind of problem, you can ask me. Thank you.